भारतीय संस्कृति उस महासागर की तरह है जहां विश्व की अनेक परंपरा रूपी नदियां आकर मिलती हैं। भारत में अनेक पाश्चात्य त्योहारों का मनाया जाना इसी का प्रमाण है। आगामी नया वर्ष का समारोह भी इसी का प्रतीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां नए वर्ष के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुछ मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नया साल आ रहा है, नया क्या है जरा विचार करें। वही धरती वही सूरज क्षितिज आकाश होता है, बदलता है नहीं कुछ भी, कहाँ क्या खास होता है। नया होता है कुछ तो बस नया एहसास होता है, अगर विश्वास हो तो फिर नया हर श्वास होता है। एक एक श्वास नई आ रही है हमारे अंदर। मनुष्य का अपना अपना नजरिया होता है हर चीज का देखने का। अगर देखा जाए तो नया हर दिन निकलता है, नई हर रात होती है, मुलाकातें नई होती, नई सौगात होती है, हवाओं के नए रुख से नई बरसात होती है निर्भर बस नजरिए पर नई हर बात होती है। नजरिया क्या है इस पर निर्भर करता है निर्भर बस नजरिए पर नई हर बात होती है। सृष्टि के निर्माण से आज तक अनगिनत मूर्तियां खड़ी हुई, क्रीड़ा करी और विलुप्त हो गई। अनगिनत हो चुके हैं रुदन आंसू और किलकारी, कई उजड़े बसे वन बाग उपवन और फुलवारी। ये क्रम शाश्वत सनातन है प्रकृति में नित सतत जारी, प्रलय की है कभी बारी, सृजन की है कभी बारी। आज है अंत की बारी तो कल शुरुआत की बारी। नए वर्ष के लिए एक प्रार्थना गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। नए वर्ष में ईश्वर से प्रार्थना। मनुष्य बड़ा सामर्थ्यवान है, बहुत सारे चमत्कार मनुष्यों ने भी किए हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां मनुष्य असमर्थ होता है। वहां पर कुछ और करने के सिवाय बस वह एक कार्य कर सकता है, ईश्वर से प्रार्थना। उसी तरह से नए वर्ष में नए उल्लास के साथ भगवान के समक्ष प्रार्थना करेगी, हे प्रभु आपकी सृष्टि का एक निमित्त मात्र हूं मैं, आप जो कार्य कराना चाहें वो करा लें। प्रस्तुत करता हूं, शुरू करता हूं। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया राग उल्लास नया हो, नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया राग उल्लास नया हो, नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरव और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। शंखनाद हो चुका है, युद्ध के प्रारंभ की शंख ध्वनि हो चुकी है। ऐसे में अर्जुन कहते हैं कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमीच्युत। भगवान
सेनयोरु भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, स्थापित कर देते हैं रथ को। अर्जुन देखते हैं कौन है सामने, कौन खड़ा है। उसके बाद भगवान से कहते हैं दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से उपस्थित अपने स्वजनों को देख रहा हूं। इनसे मैं नहीं लड़ सकता। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस, शोकाकुल होकर धनुष और बाण रख देते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान से कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन की भांति ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार अर्जुन ने कहा हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मन की ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करें। पंक्तियां प्रस्तुत हैं। अंधियारी घन घोर निशा हो, चारों तरफ निराशा हो, मन का अर्जुन फिर गीता के ज्ञान तत्व का प्यासा हो। मन का अर्जुन फिर गीता के ज्ञान तत्व का प्यासा हो। आर्त भाव से कहें, आर्त भाव से कहें देव हो, द्रवित दीन पर नाथ विभो। आर्त भाव से कहें देव हो, द्रवित दीन पर नाथ विभो। कहो कृष्ण से शिष्यस्ते हम, त्वां प्रपन्नम पाहि प्रभो। कहो कृष्ण से शिष्यस्ते हम, त्वां प्रपन्नम पाहि प्रभो। 9 वर्ष में क्या हो नया? हर प्राणी का, हर प्राणी का, हर प्राणी का परमेश्वर पर फिर पुनीत विश्वास नया हो। नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया राग उल्लास नया हो। नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं वेते निहताः सर्वमेव, ये सारी सेनाएं जो है वो मेरे द्वारा मारी जा चुकी हैं, ये सारे महारथी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो अर्जुन ने कहा फिर मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, सिर्फ निमित्त बन जाओ, बी द इंस्ट्रूमेंट। अगर कलम से कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें जो लिखी गई वस्तु होती है उसमें कलम का कुछ भाव नहीं होता, कलम का कोई ज्ञान नहीं होता, कलम बस निमित्त मात्र है। उसी तरह से हम भी भगवान के छोटे या बड़े कोई भी कार्य हो उसके निमित्त बने, प्रार्थना करें। कारण बने प्रगति के सबके, निज स्वदेश के रहे अमानी। कारण बने प्रगति के सबके, निज स्वदेश के रहे अमानी। बांटे खुशियां सदा सभी को, नहीं बने मन कभी गुमानी। बांटे खुशियां सदा सभी को, नहीं बने मन कभी गुमानी। विश्व मात्र को मान कुटुंबी, सबके हित जीवन अपनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास करना। विश्व मात्र को मान कुटुंबी, सबके हित जीवन अपनाएं। ऐसा जीवन जो सबके लिए हितकारक हो। विश्व मात्र को मान कुटुंबी, सबके हित जीवन अपनाएं। मानवता का हित हो जिसमें, सुने कहें और करे कराएं। मानवता का हित हो जिसमें, सुने कहें और करे कराएं। पहले सुने फिर कहें, पहले करें फिर कराएं। है आचरण कथन पर भारी, है आचरण कथन पर भारी, प्रतिपल यह आभास नया हो। है आचरण कथन पर भारी, प्रतिपल यह आभास नया हो। नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए मनों में नव लक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया राग उल्लास नया हो।
नए मनों में नवलक्ष्यों को पाने का फिर प्यास नया हो। हमारे मन में कुविचारों की लंका बसी हुई है, मगर हमें इसका ज्ञान नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें, रघुनंदन से शक्ति प्राप्त कर सेतु बांध फिर लंका जाए। हृदय के दुर्भाव रूपी लंका का ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। रघुनंदन से शक्ति प्राप्त कर सेतु बांध फिर लंका जाए। कृष्ण कृपा से बिना शस्त्र के सभी शत्रु को मार गिरावे। कृष्ण कृपा से, इनको हृदय के दुर्भाव को खत्म करने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कृपा से बिना शस्त्र के सभी शत्रु को मार गिराए। सृजन प्रलय उत्थान पतन अवसान उदय शिव सम सम जाने। सृजन प्रलय समत्वम योग उच्यते। सुखो दुखो समो कृत्वा लाभा लाभो जया। जो हर परिस्थिति में सम रहना, यह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। सृजन प्रलय उत्थान पतन अवसान उदय शिव सम सम जाने। जाने जीवन लक्ष्य सुनिश्चित और उसे चाहे कम जाने। जाने जीवन लक्ष्य सुनिश्चित और उसे चाहे कम जाने। जाने जीवन लक्ष्य सुनिश्चित और उसे चाहे कम जाने। भौतिकता को भूल, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य न हो, बल्कि एक विशिष्ट नैतिक चरित्र प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य हो। भौतिकता को भूल सहज नैतिकता का निर्माण नया हो। नए मनों में नवलक्ष्यों को पाने का संधान नया हो। नए मनों में नवलक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया आस उल्लास नया हो। नए मनों में नवलक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। नए वर्ष में नया हर्ष हो, नया राग उल्लास नया हो। नए मनों में नवलक्ष्यों को पाने का फिर आस नया हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।